हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। तो मेरा जो एसबीआई क्लर्क का शिफ्ट था वो था सेकंड शिफ्ट। और आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया आप बताइएगा। मेरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है यार। उन्होंने क्या ही पूछा था, मतलब मेरा बिल्कुल दिमाग फिर गया। मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। मैं आपको अटेम्प्ट्स बता देती हूँ और कुछ कुछ सवाल जो थे इजी भी कहेंगे। जीए मुझे थोड़ी सी ठीक डूएबल सी लगी थी। बट हुआ ये कि मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे जो 50-50 पे हम आके अटक जाते। एक बैडमिंटन प्लेयर के बारे में पूछा था उन्होंने, तो वो मुझे डेनमार्क और नॉर्वे में मैं कंफ्यूज थी और मैंने नॉर्वे लगा दिया और उसका आंसर डेनमार्क है। और ऐसे ही मुझे क्वेश्चन मिले जो 4-5 क्वेश्चन तो मुझे ऐसे ही मिल गए, तो फिर मैंने अब ढूंढना ही बंद कर दिया। मैंने कहा अब वैसे मेरा दिमाग थोड़ा ठीक सा नहीं हो रहा था कि पेपर यार कैसा ख़राब सा गया है, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया आगे का कि अब कितने आएंगे। बाकी तो अब रिज़ल्ट आएगा जब देखा जाएगा। तो एक क्वेश्चन वो था और एफपीओ से एक क्वेश्चन आया था, एफपीओ वाला एक क्वेश्चन था। और एक जैवलिन का वेट पूछा हुआ था उन्होंने। ठीक है, तो जैवलिन यार, जैवलिन की डिस्टेंस मैं पढ़ के गई थी कि उन्होंने कितनी डिस्टेंस पे डाला हुआ है 87.58, तो वो तो क्वेश्चन में दे रखी थी, पर जैवलिन का वेट मैंने नहीं पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आया था संदीप बख्शी के ऊपर, तो वो ठीक था। और एक नरेंद्र बत्रा से था। तो ऐसे करके मतलब कुछ क्वेश्चन तो ठीक थे जो आप डूएबल कर सकते थे, बट कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थे। वो तो मतलब क्या ही उसका वो होगा। एक शायद आइस से था, आइस व्हीकल जो है, तो इसमें सी का पूछ रहे थे वो कि सी क्या डिनोट करता है, ऐसे करके कंबशन मैंने लगाया। तो और इसके अलावा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एक कुछ तो एक 100 मीटर रेस वाला क्वेश्चन था, उसमें मुझे पता नहीं क्यों दो में मैं कंफ्यूज हो रही थी। एक था जैकॉब और एक था एंड्री दे गैसी करके कुछ तो नाम था उसका, तो मैंने वो वाला लगा दिया। तो वो भी सवाल मेरा गलत है। तो ऐसे करके मेरे काफ़ी सारे गलत हो गए हैं। तो मैंने जो किए हैं वो हैं, मेरे अटैम्प्ट्स हैं 37, बट 37 में हाँ, मुझे लगता है कि कम से कम 10 तो सवाल गलत ही निकल आएंगे जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ। तो 5-6 सवाल तो मुझे मिल गए जो हाँ गलत हैं। बाकी अब देखते हैं कितने नंबर बनते हैं। देन इंग्लिश, इंग्लिश अच्छी आई थी, डूएबल थी आपकी। अगर नॉर्मल इंग्लिश भी है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं आता है, तो भी आप 20+ तो आपने बना लिए होंगे। मैंने इंग्लिश में किए हैं 36 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन छोड़े हैं। एक तो बहुत लंबा लंबा सा कुछ दिया हुआ था कि इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है जो होल सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था एक, तो वो मैंने एक छोड़ा। और बाकी एक शायद आरसी का क्वेश्चन, मैंने एक आरसी का क्वेश्चन छोड़ा, उसमें भी बहुत लंबा सा कुछ वो पूछ रहा था। तो मैंने कहा इतना रीडिंग तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसके बिहाफ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन कर लिया है। एंड इसमें मैंने 36 किए हैं। देन आ जाते हैं क्वांट में। ये था सबसे ख़तरनाक सेक्शन। मतलब एक तो मेरी क्वांट वैसे ही वीक, ठीक है, ऊपर से इन्होंने दे दी है इतनी अच्छे तगड़े लेवल की क्वांट, तो मेरे से बने ही नहीं सवाल। मैंने 2 शायद अप्रॉक्सीमेशन किया और एक आध कुछ मिसलेनियस का एक क्वेश्चन किया। और इसमें मेरी गलती ये हुई, मैंने डीआई उठाई, डीआई एक दी हुई थी पाई चार्ट पे, 2 पाई चार्ट दिए हुए थे ऐसे ही, ठीक है। और उसको मैं पढ़ रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस टाइम पे मैंने इसको शायद 4-5 मिनट दिए होंगे, बट मुझे वो समझ नहीं लग रहा था कि कैसे होगा। और ऊपर से फिर प्रेशर में भी थोड़ा मैं आ गई थी कि यार ये तो बहुत टफ आ रहा है पेपर। फिर मैंने नेक्स्ट डीआई उठाई जो टैबुलर बेस थी, जिसमें मिसिंग डीआई जो दी हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करके कुछ ऐसा कुछ था उसमें, ठीक है। तो वो वाला था। तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप बना सकते थे क्वेश्चन को ABCD ऐसे करके फैक्ट्रीज दी हुई थी, उसके यूनिट्स दिए हुए थे, बना सकते थे। बट इसके जो क्वेश्चन थे बहुत लंबे लंबे थे, तो इसके शायद मैंने 1 या 2 क्वेश्चन लगाए हैं। मैंने फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। एक और डीआई कौन सी आई थी, एंड एक डीआई थी केसलेट। तो केसलेट में मेरे साथ ये हुआ, मुझे लग रहा था कि केसलेट में बना ले जाती, बट मैंने इसको मार्क्स और रिव्यू करके रखा और मैं इस टेबुलर डीआई में फंसी रह गई और मैं भूल ही गई कि मैंने केसलेट मार्क्स और रिव्यू डाल रखा है। मैंने देखा ही नहीं केसलेट में क्या आया था। तो मेरा बहुत घटिया सेक्शन गया है ये, बहुत घटिया। इसमें मैंने अटेम्प्ट किए हैं 10 सवाल बस।
मुझसे हुए ही नहीं, और 10 भी मैंने कैसे कैसे खींच के किए हैं कि एटलीस्ट मैं 10 तो बना लूँ इसमें। तो बस बहुत गंदा गया है। और रीजनिंग में क्योंकि ये गंदा गया तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब सा लगा मुझे, इनका इतना सा कम किया है तो रीजनिंग मुझे करना चाहिए अच्छे से। तो रीजनिंग मैंने खोला तो एक पज़ल आई थी, 16 पीपल वर देयर स्टैंडिंग इन अ क्यू, ऐसे 8 ऐसे 2 क्यू में बैठे हुए थे, ऐसा कुछ था, 8 पीपल हेयर 8 पीपल हेयर। तो ये मैंने बना लिया, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें नीचे तो क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, कुछ कुछ उसमें और भी दिया हुआ था। तो मैं ये बना के और मैं क्वेश्चन पे जंप कर गई कि चलो क्वेश्चन क्या आता है देखते हैं, और उसमें पता नहीं क्या पूछा हुआ था, और फिर वो मुझसे बना ही नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो ये रहने देते हैं। फिर आगे वाला नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन किया, एक स्क्वायर बेस्ड आया हुआ था, 8 लोग बैठे हुए थे, उसमें भी 3 स्टेप दी हुई थी, 1 स्टेप 2 स्टेप एंड देन 3rd स्टेप, ऐसे करके कुछ दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बनाया, और ये भी मेरे से आधा ही बना। मतलब फर्स्ट स्टेप में वो ऐसे बैठ रहे थे, सेकंड स्टेप में वो शिफ्ट हो रहे थे अपने प्रीवियस लेटर के पास, ऐसे कुछ दिया हुआ था, वो ऐसे शिफ्ट हो रहे थे, और थर्ड में इनके पास कुछ कुछ बुक्स दी हुई थी, या कुछ बुक्स के पेजेस थे, ऐसा करके कुछ एक नंबर दिए हुए थे, 8 12 23 ऐसे करके कुछ नंबर दिए हुए थे, और वो इनको देनी थी ऐसा करके। तो इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन इसके किए, और जो इससे अरेंजमेंट से रिलेटेड था वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। एंड नेक्स्ट और क्या किया मैंने, कुछ तो वो वाले क्वेश्चन किए हैं, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन। तो वो मुझे थोड़े इजी से लगे कि हाँ, अब मतलब वो लैंग्वेज इतनी उन्होंने बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछ रहे थे, वो थोड़ा ठीक था, वो थोड़े डूएबल से लग रहे थे, क्योंकि पज़ल तो मुझसे बनी नहीं रही थी, इतना टाइम लग गया, और मेरा पज़ल मैं वैसे ही इनमें घिर गई थी। तो मैंने उसके शायद 4-5 सवाल किए होंगे, बहुत सवाल आए थे, बहुत सवाल आए थे स्टेटमेंट आर्गूमेंट कॉज एंड इफेक्ट से। आई थिंक 10-12 क्वेश्चन आराम से होंगे इसमें। एंड रीजनिंग में और क्या था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन ईजी था, वो तो मैंने लास्ट में जो 10 मिनट्स थे उसमें मैंने जल्दी जल्दी किया, नहीं तो मेरा रीजनिंग भी ख़राब हो जाता, मतलब अभी भी ख़राब ही है पर और ख़राब हो जाता, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं देख ही नहीं पाती। कोडेड इनक्वालिटी थी, 2 सवाल शायद उसके थे कोडेड इनक्वालिटी की। एंड और क्या था, कोडेड सिलॉक्स दिए हुए थे, शायद 2 सिलॉक्स आए थे कोडेड। तो ये मैंने 2 किए, और 2-3 सवाल यहाँ से किए, और क्या किया है, एक मशीन इनपुट आउटपुट दिया हुआ था, 3 स्टेप्स में दिया हुआ था, तो उसके 2-3 क्वेश्चन वो किए। ऑर्डर एंड रैंकिंग आई थी, 2 सवाल शायद ऑर्डर एंड रैंकिंग के थे, 2 या 3, तो वो किए। तो ऐसे करके मेरे खिंचा के सवाल बने हैं 21। तो ये है मेरा पूरा, बहुत गंदा गया है, मुझे पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। अब मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में और अच्छी तैयारी करूँगी, ये तो पता नहीं अब क्या ही होगा इतने अटैम्प्ट्स में। एंड मैं आपको अपना एक टोटल अटैम्प्ट बता देती हूँ। सेक्शनल क्या किया है, जीए में देखो यहाँ पर 37, इंग्लिश में 36, क्वांट्स में 10 ओनली, एंड रीजनिंग में 21 ओनली। एंड जो टोटल आ रहा है मेरा कितना बन रहा है, ये 104, ठीक है, ये मेरा टोटल आ रहा है। तो बहुत गंदा है। आप लोगों ने कैसे मैनेज किया और कितना किया है प्लीज़ आप बताइएगा। एंड अब आरआरबी क्लर्क के पेपर में लगती हूँ, और अभी मैंने इसके मॉक भी नहीं दिए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे मॉक देने चाहिए थे, क्योंकि स्पीड मेरी चली गई। एंड खैर पेपर भी काफ़ी अच्छा खासा लेवल का आया था। तो अब देखते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है, एक्यूरेसी कितनी बनती है, क्या होता है। अब मैंने तो छोड़ दिया, पेपर दे दिया, छोड़ दिया, बस घर आए जो आए। अब नेक्स्ट पेपर के लिए लगते हैं। नेक्स्ट है मेरा आरआरबी क्लर्क 17 तारीख को, तो अब उसके लिए मैं मॉक्स दूंगी। तो आप लोग अगर देंगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा कि मॉक के मैं मार्क्स शेयर करूं या नहीं, और आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया प्लीज़ आप बताइएगा। और बाकी अब देखते हैं क्या होता है। एंड जस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। बाय।